यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 नवंबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं शेष बची राशियां जो हैं तुला से लेकर के मीन राशि। पैसों की तंगी के लिए अपनी राशि के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात को 11:56 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:03 तक, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है 12:55 से 2:25 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दिशाशूल दोष पश्चिम और नैऋत्य दिशा में लग रहा है, जिसके कारण इसका परिहार करने के लिए या ये कहा जाए पश्चिम और नैऋत्य दिशा में खास करके अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या योग का, दरुद्रा योग, अधम योग, वैशी योग, मृति योग, चंद्रमंगल योग, भारती योग, हर्ष योग, कर्मजीव योग और सुमुख योग का। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा है, कैरियर वाइज प्रमोशन कब होगा, कैरियर में बढ़ोतरी कब देखने को मिलेगी, बच्चों की शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, बिजनेस करते हैं, बिजनेस मंदा चल रहा है तो उसके अंदर क्या उपाय किए जाएं, किस तरीके से अपने व्यापार में फिर से पहले वाली चकाचौंध लेकर के आ सकें। जीवन के अनेकों आयाम हैं और उनको लेकर के कोई भी समस्या है तो कुंडली आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य बताती है। बात इतनी सी है कि सुनने वाला चाहिए। बस इसी कारण मैं आपको कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से त्रस्त हैं और समाधान खोज रहे हैं तो एक बार कुंडली विश्लेषण के जरिए अपनी उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और ऐसा करने के लिए इन नंबर्स पे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ फिर भी रहेगा और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 85% तक यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, अपने काम में गहराइयों तक यहाँ पर कूदना कहें, सफलता प्राप्त करना कहें, सुख की अनुभूति कहें, यह अवश्य ही आज के दिन प्राप्त होने वाली है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी अपने काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, उसके अंदर से यहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए नई प्लानिंग कहें, नए मेथड्स ऑफ वर्क कहें, उसको यहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे और उससे फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा उठाएंगे। अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से आप हेल्प करेंगे। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति के साथ में ये भी कहा जाएगा कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है वो टीम की यहाँ पर होती अवश्य नज़र आ सकती है। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, खास तौर पे आपके लिए भी ये दिन शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि पिताजी के यहाँ पे सपोर्ट के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। उनसे मिल करके अपनी दो बातें कह करके आपको मन हल्का करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग जो है फैमिली के साथ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको इस समय में कहूँगा अगर मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं तो सबसे बेहतर आज का दिन सिद्ध हो सकता है। मेंटल फोकस भी बढ़ेगा, तो वहीं पे अपने काम को लेकर के इस समय में और ज़्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, जिसे हम कहते हैं अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। वो यहाँ पर अपने काम से, अपनी पढ़ाई से अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की। बेकार के काम, बेकार के लोग, दोनों से ही दूरी बना करके रखेंगे, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में हेल्थ वाइज कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सिर्फ थकान को लेकर के कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी कि थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूं।
इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। ऐसे समय में जुए सट्टे से हम दूरी बना करके रखेंगे, स्पेकुलेटिव मार्केट से दूरी बना करके रखेंगे, और ख़ास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान है, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कहूँगा कि ऐसे समय में जो बैकलॉग है काम का, उसको क्लियर करने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। नए कामों को तो लेकर के आना ही है, वो टीम को करने दीजिए। आप स्वयं जो हैं वो बैकलॉग को यहाँ पे क्लियर करने का काम ज़्यादा कीजिएगा। पुराने ऑर्डर्स हैं, पुराने कोई रिड्रेसल्स हैं, उनको यहाँ पे एड्रेस करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अपनी मार्केट के अंदर भी गहराई जो है, यही कहें फुटप्रिंट है, उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। खास तौर पर ऐसे समय में जो प्रीवियसली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लीगल प्रॉब्लम से जो बिजनेस पर्सन जूझ रहे हैं, आपको यहाँ पे छोटा सा एक उपाय कहूँगा। शुक्रवार का दिन है, ऐसे समय में पीपल का जो पेड़ होता है वहां पर एक तेल का दिया प्रज्वलित करके आ जाना है। जो दिया हम प्रज्वलित कर रहे हैं इसमें पीली सरसों खास तौर पे हम डाल करके आएंगे, यानी कि तेल जो है, तेल के साथ में जो हमने लौ रखी है, बाती रखी है, उसके साथ में पीली सरसों उसमें जो भीग सके उतनी तक रख करके उसके साथ में उसको प्रज्वलित करके अपने घर के रास्ते हम निकल जाएंगे। अब ऐसे समय में खास तौर पे ये भी कहूँगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, धर्म के प्रति आस्था ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। कोई ना कोई तीर्थ यात्रा को लेकर के यहाँ पे प्लानिंग घर परिवार के साथ में आप अवश्य करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर लगभग हमारे लिए 20% सपोर्ट की है, और ये समय बहुत फूक फूक के कदम आगे रखने का है। चाहे मेंटल स्ट्रेस की बात कहें, यहाँ पे बॉडी पेन की बात कहें, कहीं ना कहीं किसी के साथ में मतभेद बहुत ज़्यादा उभर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस चीज़ की शिकायत यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। अपने घर परिवार से ही कटा हुआ ज़्यादा महसूस करेंगे, या ये कहा जाए इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे मिसिंग आउट होती हुई नज़र आ सकती है। खुद पर भी गुस्से पे काबू यहाँ पे कम रहने वाला है, जिसके कारण काफ़ी अपने कामों के अंदर देरी कहें या फिर कैंसिल हो जाना कहें, ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। फ्रेंड सर्कल भी इस समय में आपसे दूरी बना करके अपने प्लान्स को यहाँ पे पूरा करने का प्रयास करेगा। ये कहा जाए कि फ्रेंड सर्कल के साथ में जो प्लान्स बने हैं वो अलग से पूरा करेंगे, और आपको वहाँ पर छोड़ करके प्लान बनाए जा सकते हैं। घर परिवार के अंदर भी स्थिति को देखा जाए तो ऐसे समय में खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में ये बाधाएं अवश्य क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर मतभेद जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए हर किसी की शिकायत जो है वो इस समय में अपनी अर्धांगिनी से करना, या अगर महिला है तो अपने हस्बैंड से करना, और उसके साथ में जो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए या फिर आपको जो यहाँ पे वापस इमोशनल सपोर्ट चाहिए है वो नहीं मिलने से शिकायत और ज़्यादा बढ़ेगी। यही कहा जाए और एक शिकायत ऐड हो जाएगी। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो भी लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप खास तौर पे ज़्यादा इस समय में सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में झटका बहुत बड़ा फाइनेंशियली लग सकता है, कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जो है, रिपेयर जो है वो सामने आ खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण जीवन साथी के द्वारा तो खास तौर पे गेन मिलना ही है। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां से भी कोई ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग को यहाँ पे आप आगे बढ़ा पाएंगे। कोई यहाँ पे बड़ा कोई डिसीजन फाइनेंशियल है, कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, कोई वेयर हाउस लेना है, तो उसकी तरफ यहाँ पे प्लानिंग जो है अपने पार्टनर्स के साथ में करके आप आगे अवश्य बढ़ेंगे। टोकन मनी यहाँ पे अवश्य देते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में सरकारी कार्य जो करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपको भी धन लाभ के अवसर मिलेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे जो लैंग्वेज रिलेटेड इस समय में एग्जाम देने वाले थे, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, मैंड्रिन हो गया, अगर इनके एग्जाम्स अगर आप देने वाले हो, चाहे इन कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए जो आप एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में यहाँ पे फाइनली आपको सक्सेस मिलने वाली है। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, शानदार तरीके से कमाई भी होगी, और इस समय में मेंटल पीस फाइनली आपको मिलने वाला है। लोगों का साथ समर्थन जो है वो आपके कामों में इस समय में काफ़ी ज़्यादा स्पीड ला सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और फाइनली 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ फिर भी है, जिस कारण से 75 to 80% तक ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस समय में पैसों की राहत अवश्य मिलने वाली है। कमाई यहाँ पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। खास तौर पे किसी ना किसी बात को लेकर के घर परिवार के साथ में कोई विवाद हो गया था, किसी बात को लेकर के टेंशन ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पर फाइनली आपका इनपुट या आपकी कही बात को यहाँ पे माना जा सकता है।
ये समय हेल्थ वाइज भी आपको रिकवरी देने वाला है, फाइनेंशियली भी रिकवरी देने वाला है और फैमिली लाइफ के अंदर भी यहाँ पे फाइनली रिकवरी संभव हो पाएगी। ये दिन जो है ये धन लाभ के साथ में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का जरूर सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे जो बेरोजगार हैं, रोजगार की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो फाइनली आपको इस समय में सही न्यूज़ या ये कहा जाए गुड न्यूज़ जॉब को लेकर अवश्य मिल सकती है। इस समय में लक का फेवर भी मिलने वाला है। तो कोई भी अटके हुए पैसे को लेकर के यहाँ पे टू एंड फ्रो बात करनी चाहते थे या फिर ये कहा जाए रेम्यूनरेशन को लेकर के बात करना चाहते थे, इस समय में कोई भी तरीके से भाव तोल करना चाहते थे रॉ मटेरियल को लेके, तो अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा या ये कहें जीत आपको मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का साथ हैशटैग वर्क में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 23% सपोर्ट की है और अब थोड़ा संभलना और है। ये सिचुएशन जो है ये कल के लिए और रहने वाली है। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, किसी ना किसी की यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन को लेकर के आप स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाएंगे। गलत चीज़ों की यहाँ पे तरफ अट्रैक्शन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। फ्रेंड सर्कल है वो गलत कामों के अंदर आपको खींच करके लेके जाता नजर आएगा। जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों का यहाँ पे जो आपके आसपास में जमा होना है या ये कहा जाए जो आपका ग्रुप है, आपका सर्कल है, वहाँ पे खास तौर पे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से गलत काम की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका हर्जाना आपको भी भरना पड़ सकता है। सही समय पे दूरी बना लेना बेहतर रहेगा। चालाकी चतुराई से काम तो लेना ही है। यहाँ पे इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि कोई भी तरीके से अपने को या अपने परिवार को नुकसान ना पहुंचा पाए। गृहिणी है तो वो भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे कुछ गलत हो ना हो, अननोन कॉलर्स का फ़ोन उठा लेते हैं, ऐसे ही किसी से कुछ बात कर लेते हैं, अपनी जो अंदर की बात है वो बता बैठते हैं। इससे इस समय में परहेज़ कीजिएगा, स्कैम का शिकार बन सकते हैं। ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर यहाँ पर अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक सपोर्टिव है। अब 4th हाउस का चंद्रमा इमोशनली जरूर डिसबैलेंस क्रिएट करेगा, मानसिक तौर पे स्ट्रेस ज़्यादा देगा, घर परिवार से दूर होने पे मजबूर कर देगा। एक खास तौर पे ये कहा जाए मेंटली जो है घर परिवार के साथ में बन नहीं पा रही है, कोई भी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं तो वो बात जो है वो मतभेद में बदल जाती है। छोटी सी बात थी, मदद मांगने गए थे, 100 कमियां सुन करके आ गए अपनी। तो ये कारण से फैमिली लाइफ जो है हाईली डिस्टर्ब्ड रहने वाली है और फैमिली लाइफ का मतलब ये भी है कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है, आपकी लाइफ पार्टनर जो है, इस समय में छोटी छोटी बातें आपको परेशान ज़्यादा करने वाली हैं। गुस्सा आपका ज़्यादा इस समय में झलकने वाला है, इससे परहेज़ करना होगा। खास तौर पे ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल है उनका सपोर्ट लीजिए। घर से ज़्यादा बाहरी लोग जो हैं वो आपके लिए हितैषी सिद्ध हो सकते हैं, बिना पूछे मदद कर देंगे, फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने सोर्सेज से आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। अब ऐसे समय में बाहरी लोगों का साथ समर्थन खास तौर पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है और व्यापारी वर्ग को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए है कि जो आपकी टीम है, जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको इस समय में अगर सही से ट्रीट कर दिया जाए तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करके परिणाम लेकर के आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिलने से 70% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाएगा। कोई मैच्योर्ड अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको इनकैश करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे ही समय में समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ओवरऑल देखेंगे तो पैसों को लेकर के जो तंगी महसूस कर रहे थे उस तंगी से यहाँ पे राहत काफ़ी हद तक मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंटली अगर इस समय में बिहेवियर को रखते हैं तो ये भी कहूँगा कि फ्यूचर डील्स को लेकर के यहाँ पे मेहनत करने पे आपको सफलता मिल सकती है। कोई फॉरेन डील है, कोई बड़ा ऑर्डर है, उसकी तरफ यहाँ पे जो मेहनत आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब ऐसे समय में संतान से लगाव भी अवश्य सिद्ध होगा। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण परिवार गौरवान्वित हो, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में फाइनेंशियल कहें या तो फिर इमोशनल हेल्प कहें, छोटे भाई बहनों से भी अवश्य मिलेगी।
हर छोटी सी बात उनके साथ में शेयर करने पे उनका जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा, या कम से कम ये कहा जाए अपने मन की बात को सामने रखने का, ये कहा जाए बोझ हटाने का एक मौका अवश्य मिल जाएगा। खासतौर पे महिलाएं हैं तो इस समय में गोल्ड और सिल्वर की परचेज आप करते हुए नजर आ सकते हैं। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कहा जाए, या तो फिर घर में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत होने वाली है, उसके लिए इस समय में शॉपिंग जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जैसे दूधिया सफेद कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग हैं और यंगस्टर्स हैं, दोनों को ही कहूंगा आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में वायरल फीवर की चपेट में आप आ सकते हैं। इस समय में खान पान को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, वरना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यहाँ पे रीसर्फेस कर सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन को लेकर के हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे रीसर्फेस कर सकती है। फिर बात करें व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो ये समय पे कमाई हो अवश्य रही है, पर जो आप लेवल चाहते हैं, जो आप सोच रखते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस लेवल पे ना होने के कारण डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा हावी रहेगा, और कहीं ना कहीं ये डिससैटिस्फैक्शन फ्रस्ट्रेशन में बदल करके घर परिवार के सदस्यों पर उतरता नजर आ सकता है। ऐसे समय में कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आप ज्यादा रहने वाले हैं। कोई भी काम करना चाहते हैं पर डिसीजन मेकिंग यहां पे संभव नहीं हो पा रही। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे समय में गलत लोगों पे भरोसा करके पैसे उनको उधार दे बैठेंगे, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहिएगा, सोच समझ करके चलिएगा, और ख़ास तौर पे इस समय में किसी को भी उधार देने से बचिएगा। अब ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये 100% पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फायदा पहुंचाएगी। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, लग्जरी आइटम्स को लेकर के यहाँ पे अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो उसकी सेल्स शानदार देखने को मिलेगी। शानदार इन्वेस्टमेंट्स के मौके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी यहाँ पे सही समय पे सही टिप मिलने से फायदा आप कमा लेंगे। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी के अंदर इस समय में आगे अवश्य बढ़ने वाले हैं, और खास तौर पे अट्रैक्शन के धनी हैं, कॉन्फिडेंस के धनी हैं। तो इस कारण से दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाया तो यहाँ पे मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति महिलाओं को यहाँ पे देखने को मिलेगी। खास तौर पे किटी पार्टी अगर आप जाते हैं, इस तरफ आप रुझान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो अवश्य ही देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इस समय में इन्फ्लुएंस आपको करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि आप काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल पोजीशन इस समय में संभाल सकती हैं। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। घर परिवार के अंदर सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। अपनी मन की बातों को यहाँ पे करने से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। कोई भी चीज़ बहुत समय से परेशान कर रही थी, कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत समय से गहरा अध्ययन आप कर रहे थे, चाहे वो किसी के बर्ताव को लेकर के हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो सकता है, तो वो यहाँ पर आपको फाइनली परिवार का समर्थन मिल सकता है। उनकी यहाँ पे मदद से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। साधक तारा का साथ अवश्य है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर लीगल मामलों में अटकाए जा सकते हो। अटकोगे नहीं, अटकाए जा सकते हो, इस बात को समझिएगा। यहां पे बिना कुछ गलत किए भी गलत आरोप आपको झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में फाइनेंशियल लॉस जो है वो झेलना पड़ सकता है। डर और भय का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा। आलस कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकेगी, यहां पे बाधक भी बनेगी। घर की महिलाएं जो हैं वो इस समय में जरूरत से ज्यादा खर्च की तरफ मांग भी करेगी। ये सिचुएशन ओवरऑल जो है ये प्रॉब्लम्स की तरफ अंदेशा ज्यादा दे रही है, पर थोड़ा सा इस समय में जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चालाकी और चतुराई ध्यान में रखनी है। इमीडिएट यहां पर रिस्पॉन्स देने से बचना है। ऐसे समय में अगर मांगे बढ़ रही है तो मैं सोच करके बताता हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। ये छोटे से बहाने आपको आपकी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। हेल्थ वाइज भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही वर्कआउट करने का प्रयास कर लीजिए।
सुबह के समय में ऑफिस जाने से पहले थोड़ी वॉकिंग कर लीजिए। अपने आप चीज़ों के अंदर बदलाव भी देखेंगे और अपनी हेल्थ में इस समय में बेहतरी भी देखेंगे। अपने काम को लेकर के फोकस भी बढ़ता हुआ देखेंगे। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में कहूँगा, कोई भी बड़ा एग्जाम देने का प्रयास अगर इस समय में कर रहे हो, खास तौर पे ये कहूँगा ऑफिशियल एग्जाम नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्लास टेस्ट है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपनी गलती ना होते हुए भी पास वाले ने कुछ पूछ लिया और आपने उस तरफ देख लिया, परेशानी आपके लिए बन जाएगी। ऐसे समय में अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है। गलत आरोप लगा करके यहाँ पे परेशान किए जा सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 67 to 75% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने का मौका हो, लॉसेस लगातार झेल रहे थे, उस लॉस को कर कौन रहा है उसकी भनक लग जाए, ऐसे समय में अटका हुआ पैसा है वो निकल जाए। ये सभी चीज़ें इस समय में संभव हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं सामने से भी प्रेशर पूरी तरीके से बनाने का जोर लगाया जाएगा, उससे फाइट करना इस समय में ज़रूरी होगा। घर परिवार में यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह संबंध इस समय में तय होते हुए नजर आ सकते हैं। घर में मेहमानों का आना खास तौर पे इस समय में आपके लक को बढ़ावा दे सकता है। यहीं पे यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा खास तौर पे है तो इससे यहाँ पे फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है। ऐसे समय में गुडविल मार्केट में बढ़े, कहीं ना कहीं नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें या फिर ये कहें न्यूज़ कवरेज मिल जाए, न्यूज़पेपर के अंदर कोई आपका आर्टिकल आ जाए, इससे भी पॉपुलैरिटी अवश्य मिलने वाली है जो आपके इंटर्न बिजनेस को ग्रोथ देगी। ये समय स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आने वाला है, वहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को इस समय में आपके दरवाजे पर ला खड़ा कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर सोच समझ करके आगे बढ़ें, प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ें तो इस दिन को बहुत अपने लिए फ़ायदेमंद आप बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी राशि के अनुसार पैसों की तंगी से राहत प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जाए। पैसों की तंगी यानी कि पैसों की कमी, फाइनेंशियल क्रंच, परेशानियां खर्च करने में, कोशिश बहुत करते हैं कमाने की, पर एक हाथ से कमा करके दूसरे से फालतू में खर्च हो जाते हैं, और जहां पर जरूरत है वहां खर्च करने के लिए वापस वह एक ही सवाल उठ जाता है कि पैसों की कमी है, पैसों की तंगी चल रही है। अब ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। कल हमने चर्चा की थी मेष से लेकर के कन्या राशि की, और आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। तो तुला राशि के जातक जो हैं, धन प्राप्ति के लिए एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। शुक्र पुष्य नक्षत्र जब होता है, यानी कि पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन जब होता है, तो उस दिन लक्ष्मी मंदिर जाकर के 5 नारियल चढ़ा करके आ जाइए और सभी को नारियल का प्रसाद आप बांट दीजिए। और एक साबुत नारियल जो है वो हम बचा करके रखेंगे उन 5 नारियल में से। ये नारियल अपने पास में रख लेंगे और उसे आप बहते हुए पानी में बहा देंगे। ये एक ही दिन होगा जब पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन हो। छोटा सा सरल सा उपाय है, इंतजार करना होगा, पर जिस दिन ये शुभ योग बने उस दिन इस उपाय को करने से आपको राहत अवश्य मिल सकती है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, स्वामी ग्रह मंगल हैं, और ऐसे में हमेशा अपने दिमाग में आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, उलझे रहते हैं। यदि कर्ज की उलझन में फंसे हुए हैं तो शाम के समय किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में आप जाइए, वहां का पानी जो है, जल जो है, एक पात्र में भर करके अपने घर ले आइए। बाद में उसे घर में रखने के पश्चात एक दिन बाद में पीपल के पेड़ की जड़ों में हम उसे चढ़ा देंगे। इसके अलावा वो चाहे तो बड़ के पत्ते पर भी आटे का दिया जला करके हनुमान जी के मंदिर में 5 मंगलवार तक बिना रोक के, बिना तोड़े 5 मंगलवार तक आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इससे कर्ज की हो या फिर आर्थिक तंगी की जो परेशानी हो, इससे राहत अवश्य मिल सकती है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो आप सभी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गुलर के 11 पत्तों को नाड़े से बांध करके किसी बरगद के वृक्ष पर बांध दीजिए। आपकी मनोकामना आप मांगिए, अवश्य पूरी होगी। इसके अलावा पीली काड़ियाँ जो
कौड़ियाँ अगर अभी आपने लक्ष्मी पूजन के समय इस्तेमाल की थी, वही कौड़ियाँ अब उन कौड़ियों को हम यहाँ पर अपने सेफ से, अपनी दुकान के वहाँ से वापस लेकर के नहीं आएंगे, नई कौड़ियाँ लेंगे, उसको हल्दी में हम थोड़े समय के लिए भिगो करके रखेंगे ताकि उन पर पीला रंग चढ़ जाए। और इन कौड़ियों को, पीली कौड़ियों को अपनी जेब में 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 9 की संख्या में रख सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की। तो मकर राशि वाले आर्थिक तंगी से अगर निजात पाना चाहते हैं, राहत पाना चाहते हैं, तो आप शाम को आंख की रुई का दीपक या तो फिर एक रोटी अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए, वार लीजिए जिसे हम कहते हैं, और किसी तिराहे पर जहां पे 3 रास्ते मिलते हैं वहां पर रख करके आ जाइए। ऐसा छोटा सा उपाय करने से घर में बरकत आने लगेगी। कुंभ राशि के जो लोग हैं वो एक छोटा सा सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। विष्णु लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से प्रार्थना और पूजा करना शुरू कर दीजिए। जहां पूजन कर रहे हैं वहीं रात भर जागरण भी कीजिए। ऐसा छोटा सा एक उपाय करने से, श्रम करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के लिए एक छोटा, सरल, सुंदर सा उपाय, काली हल्दी की पूजा करके उसे अपने गले में रख लीजिए। हर रोज इसकी पूजा कीजिए। छोटा सा, सरल सा, आसान सा उपाय है। व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, किसी कारण से परेशानियां ज्यादा हो रही थी, पैसा आकर के खर्च फालतू में हो जाता है, तो ऐसे में इन सभी समस्याओं से राहत मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये आज का एपिसोड पसंद आएगा और ये उपाय सुनकर के सिर्फ सुनना नहीं है, विश्वास के साथ, आस्था के साथ में इन उपायों को करना है। ये विश्वास रखना है कि मेरे देवी देवता जिनके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं, जो परेशानी से राहत के लिए उपाय कर रहा हूं, मेरे कर्म सही हैं, मेहनत पूरी है, पर जो मुझे परिणाम, जो फल प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए ये उपाय मैं पूरे अपनी लगन से कर रहा हूं, पूरी मेहनत से और आस्था से कर रहा हूं, इसका परिणाम मुझे मिलेगा। इतने सरल और साधारण से उपाय आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बात इतनी सी है आस्था की, एक विश्वास की। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।